तुमने हमारे बंदे उठवाए हैं, मुखबरी की है रेंजर से, बस यही कसूर है। 10-12 आदमियों का ग्रुप है, वहाँ ये गया था, वहाँ उसको किसी मुखबरी की शुबे के अंदर उसको मारा गया था। अब पुलिस में हो या फौज में, रेंजर्स में मुलाजिम हो या किसी अस्पताल में डॉक्टर के फराइज अंजाम दे रहे हो, वकील हो या जज, आलिम दीन हो या किसी मस्जिद में इमामत कर रहे हों, कराची की गलियों और बाजारों में छुपे कातलों की नज़र में आपकी कोई हैसियत नहीं। वो जब चाहें अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपका खून बहाने के बाद आसानी से कानून की नज़रों से ओझल हो सकते हैं। ये किसी एक दिन की बात नहीं बल्कि रोज़ का मामूल है कि दिन के वक्त अपने घर से रुखसत होने वाले कई अफराद शाम को अपने कदमों से नहीं बल्कि लोगों के सहारे लाश की सूरत में अपने घर तक पहुंचते हैं और उनके बीवी बच्चे सिवाय रोने धोने के और कुछ नहीं कर सकते। कराची में जराइम पेशा अफराद के हाथों कोई भी महफूज नहीं। इस शहर में एक रिटायर्ड फौजी के बेटे को घर के करीब से अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया गया, मगर कत्ल के चंद रोज बाद ही पुलिस ने इस वारदात का मुअम्मा हल करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान कौन थे और उन्होंने ये कत्ल क्यों किया, आइए देखते हैं। कराची शहर में मौत बांटते फिरते दहशतगर्दों को कोई लगाम देने वाला नहीं। दंदनाते दहशतगर्द जब चाहें जहां चाहें किसी से भी जीने का हक छीन लेते हैं। कराची सुरजानी टाउन थाने में बैठे इन बुजुर्ग रिटायर्ड फौजी अब्दुल करीम को ही देख लें, जिन्होंने 1971 की जंग में मुल्क की खातिर अपना दायां बाजू गंवाया, तो 43 साल बाद कराची में दंदनाते दहशतगर्दों ने उनके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। अब्दुल करीम का बड़ा बेटा आबिद लाशारी कोरंगी में अपनी बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहा था। रवां साल अप्रैल के महीने में अपने वालिद से मिलने के लिए जब वो सुरजानी टाउन आया तो उसे घर के करीब से अगवा कर लिया गया और अगली सुबह उसकी लाश सुरजानी टाउन सेक्टर 7 से मिली। मुतवफ़ी ये गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था और मेहनत मजदूरी करता था। ये बामुकामा सेक्टर 70 का इलाका है सुरजानी टाउन का, तो वहाँ पे कुछ 10-12 आदमियों का ग्रुप है, वहाँ ये गया था, वहाँ उसको किसी मुखबरी की शुबे के अंदर उसको मारा गया था। कत्ल की इस वारदात का मुकदमा सुरजानी टाउन थाने में दर्ज किया गया, तो तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि मकतूल आबिद को मुखबरी के शुबे में कत्ल किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मकतूल के मोबाइल फोन रिकॉर्ड की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू की और सुरजानी टाउन सेक्टर 7D लाल क्वार्टर्स के एरिया में कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान अशरफ उर्फ मुल्ला और अली को गिरफ्तार कर लिया। हमने मोबाइल फ़ोन के CDRs वगैरह निकाल के मुल्जिमान तक हम पहुँचे, तो इसके अंदर हमने जो है 2 मुल्जिमान अभी गिरफ्तार किए और मुल्जिमान जो है जो मारने की वजह हमें पता चली है कि वो उसने मुखबरी की थी पुलिस में जाके कि भाई ये मुल्जिमान है जो कि यहाँ वारदातें वगैरह करते हैं, स्ट्रीट क्राइम करते हैं, बंदों को ला के तावान वगैरह वसूल करते हैं। आइए देखते हैं कि मकतूल अपने वालिद को क्या खुशखबरी सुनाना चाहता था, मगर उसकी जिंदगी को किस तरह बुरी खबर में तब्दील कर दिया गया। जिस रोज आबिद का कत्ल हुआ उस रोज वो अपने बेटे को इम्तिहान में फर्स्ट आने की खुशी में अपने दादा से मिलवाने के लिए लाया था। पहला पोता है, वो अपने स्कूल में क्लास में फर्स्ट आया, पहली जमात में, हसीब नाम है। और अब मैंने फ़ोन किया, अब्बू तेरा पोता फर्स्ट है। मैंने बोला इधर हमारे पास आ जाओ बेटा, हम भी आपके साथ खुशी मनाएं। बेटा मेरे पास आया, दिन भर मेरे पास रहा। वहीं से उसके 3 दोस्त दिलावर, बाबर और इसहाक उसे अपने साथ चाय पिलाने के लिए लेकर गए थे। शाम में हम लोग अपने घर में थे, शाम के टाइम 3 बंदे आए, दिलावर नाम और बाबर और इसहाक। इन्होंने बोला नहीं भाई बकौली नहीं कभी, अब हम तेरे घर जाए नहीं देंगे, हमें होटल पे ले चल, चाय भी पियेंगे मिठाई भी खाएंगे। अब्दुल करीम का कहना है कि यही लोग उसके बेटे के अगवा और कत्ल में मुलव्विस थे। रात गए तक जब आबिद अपनी बहन के घर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की।
रात के 2:31 मैं तहज्जुद के लिए उठता हूँ, फ़ोन आ गया, बोला आबिद भाई घर नहीं आया। मकतूल आबिद के घर वालों का कहना है कि आबिद पर मुखबरी करने का गलत इल्जाम लगाया गया, क्योंकि जिन दिनों में अयूब के साथी रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार हुए उन दिनों आबिद अपने रिश्तेदारों के पास पंजाब गया हुआ था। उसी टाइम की बता रहे हैं, उसी टाइम मेरा भाई पंजाब में था, घूमने गया था। जब भी वो तारीख टाइम बता रहे हैं, उसी टाइम वो तारीख मेरे भाई पंजाब में था। बड़े मामू ने फ़ोन किया, उसके पास ही गया था। वो बाद में आया था, हमें तो पता ही नहीं था इल्म क्या है क्या नहीं। बाद में ये बातें खुल रही थी, इन्होंने ये इसी बोला तो भाई मुखबरी कर रहे हैं हमारे बंदे रेंजर से, इसने उठाया इस वजह से। वो भाई तुमने हमारे बंदे उठवाए हैं, मुखबरी की है रेंजर से, बस यही कसूर है और कोई नहीं। देखते हैं कि नोगो एरिया से खतरनाक मुल्जिमान को कैसे गिरफ्तार किया गया। मकतूल आबिद घर वालों का वाहिद कफील था और वो अपने 6 बच्चों के साथ अपने बूढ़े बाप और बहन का भी वाहिद सहारा था। जब बड़ा भाई होता है सिर पे हाथ रखने वाला, बाप से बाद बड़ा भाई होता है, उससे हमारा तो बड़ा भाई आबिद भाई था। आबिद भाई तो दुश्मनों ने लूट लिया, छीन लिया, हमें तो बर्बाद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जमान की जहां से गिरफ्तारी अमल में आई, इस जगह को मुल्जमान ने 10-12 साल से नो गो एरिया बना रखा था। पुलिस ने हिकमत अमली के तहत इस कार्रवाई में रेती, बजरी के ट्रक और दूध की गाड़ियां इस्तेमाल की, जबकि इस कार्रवाई में एक पुलिस ऑफिसर भी जख्मी हुआ था। हमने उनको जिस तरीके से गिरफ्तार करने के लिए हमने बाई फोर्स जो है वो अपनी मोबाइल इस्तेमाल नहीं की। हमने बजरी के ट्रक और दूध के ट्रकों के अंदर हम जो है उसमें लेट कर हम इलाके के अंदर एंट्री किए और रजिस्ट हुई है। वहाँ पे हमारा ASI ज़ख्मी भी हुआ, इसमें उसकी पीठ पे गोली भी लगी। तो जब हमने इसमें कामयाब ऑपरेशन हमारा ये हुआ कि हमें वहाँ से असला भी मिला, तकरीबन 4 जो है TT पिस्टल और एक SMG हमें वहाँ से मिली। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान आदि जराइम पेशा हैं और वो इससे कबल भी कराची के कई थानों में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। मुल्जिमान जो मैंने 2 पकड़े हैं, ये पहले नाजमाबाद गार्डन से जो है भत्ते के अंदर और डकैती के अंदर गिरफ्तार रह चुके हैं। एक इसमें मुल्जिम है अशरफ मुल्ला, जो हमारे थाने से भत्ते के अंदर गिरफ्तार रह जा चुका है। तो दूसरे जो मुल्जिमान हैं उनके भी हमने सीआरओ रिकॉर्ड वगैरह निकाले हैं, जो उन्होंने कन्फेक्ट किया था हमारे पास आके कि हमारे साथ ये मुल्जिमान हैं, उनके हमने सीआरओ निकाले हैं। जब उनके हमने सीआरओ निकाले तो वो भी जो है मुख्तलिफ थाना जात के अंदर गिरफ्तार रह चुके हैं। सुजानी टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने वाले मुल्जिमान के मजीद 7 साथी मफरूर हैं, जो आबिद लाशारी के कत्ल में नामजद भी हैं और उनकी तलाश में मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन नईम खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची में कत्ल होने वाले ज़्यादातर अफराद के कातलों का या तो पता ही नहीं चलता और अगर पता चल भी जाए तो उन्हें गिरफ्तार करना इंतहाई मुश्किल होता है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। जराइम पेशा अफराद के साथ पुलिस के रवाबित के कई वाक़यात हमारे सामने आ चुके हैं। रावलपिंडी के इलाके गुजर खान में 2 अफराद को भत्ता न देने पर कत्ल करने वाले इश्तिहारी मुलजिम को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद फरार करा दिया। अफसरान ने SHO थाना गुजर खान समेत पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस की काली भेड़ों के बारे में मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी के देही इलाकों में लड़ाई झगड़े और फरीकैन में दुश्मनदारी के मुकदमात पुलिस की खास दिलचस्पी के हामिल होते हैं, लेकिन ये दिलचस्पी कानून के मुताबिक कार्रवाई की नहीं बल्कि मजबूत फरीक की हिमायत के लिए होती है। थाना गुजर खान में भी ऐसे मुकदमात में करप्शन का बाजार गर्म रहा। 9 मार्च 2012 को थाना गुजर खान के इलाके इस्लामपुरा जब्बर के रिहायशी ताहिर महमूद और मतलूब हुसैन से खतरनाक इश्तिहारी मुल्जिमान नासिर अली, जावेद अली वगैरह ने भत्ता मांगा और भत्ते की अदम अदायगी पर भरे बाजार में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जब्बर बाजार में खड़े थे तो ये मुल्जिम नासिर, जावेद, जफर और फाकत
ये आ गए। रफाकत ने ललकारा मारा है कि ये बत्ती के 2 लाख रुपए की रकम नहीं देते हैं, इनको जान से मार दो। जिसके ललकारने पर मुल्ज़िम नासर, जवेद और ज़फ़र ने फायरिंग शुरू कर दी है, जिससे मुल्ज़िम नासर के जो फायर लगे मेरे भाई मतलूब को और ज़फ़र के फायर लगे वो गिर गया। मुल्ज़िम जवेद ने फायर किए जो मुझे लगे और तैर को लगे, तैर भी गिर गया। और मुल्ज़मान मार्केट, वो जो अब्बासी मार्केट है वहाँ वाई फायरिंग भी उन्होंने की है जाते वक्त और भाग गए वहाँ से। मकतूलीन के वर्सा पुलिस अफसरान को दरखास्तें देते रहे, जिसके बाद पुलिस ने नामजद मुल्जिम नासिर और जफर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि जावेद मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। खतरनाक मुल्जिमान को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन मरकजी मुल्जिम जावेद को गिरफ्तार करने की कोशिश ही नहीं की गई। हमने फ्रेंकली इससे आंखें नहीं चुराई, ना इसको कवर अप करने की कोशिश की। जो सीनियर तरीन लेवल SHO तक जहाँ जहाँ थोड़ी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आई, तो जस्ट टू बी फेयर एंड ओपन एंड ट्रांसपेरेंट हमने ना सिर्फ उन्हें रिमूव किया, सैक किया, सस्पेंड किया, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू की, बल्कि जहाँ जहाँ हमें लगा कि कोई यहाँ क्रिमिनलिटी या कोई क्राइम हो सकता है, तो हमने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी लॉन्च कर दी। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार करने के बाद थाने के बजाय निजी रिहायशगाह क्यों मुंतकिल किया और उसके फरार होने में क्या किरदार अदा किया? थाना गुजर खान की पुलिस ने मरकजी मुल्जिम की गिरफ्तारी में दिलचस्पी तो नहीं ली। ताहम मुद्दई मुकदमा की कोशिशों से मुल्जिम जावेद को गुज़श्ता माह गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन थाना गुजर खान के SHO इंस्पेक्टर अकबर अब्बास ने मुल्जिम को निजी रिहायशगाह पर रखा और मुबैना तौर पर भारी रिश्वत लेकर फरार करा दिया। टोपा टेक सिंह से गिरफ्तार करवाया था, पुलिस के साथ हम गए थे, महबूब था, रिजवान था, वहाँ से गिरफ्तार करके हम रुझान लाए। पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं डाली है, पुलिस ने कहा है जो बाकी इश्तिहारी रहते हैं उनको गिरफ्तार करना है, इसके बाद इसकी गिरफ्तारी डालेंगे। तकरीबन 15 या 16 दिन उन्होंने मुल्ज़म को अपना जो टार्चर सेल था प्राइवेट वहाँ रखा है, उसके बाद इन्होंने भारी रकम लेकर उसे वहाँ से भगा दिया है। मैं IG के पास भी गया था, वज़ीर आला के जो ऑफिस है वहाँ भी गया था, वहाँ भी मैंने एप्लीकेशन दी है, हमारे साथ ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, हम खुद गए थे, इसे गिरफ़्तार करवाया था, लेकिन पुलिस वालों ने इसे भगा दिया है। सीनियर पुलिस अफसरान ने SHO थाना गुजर खान, इंस्पेक्टर अकबर अब्बास, सब इंस्पेक्टर खुर्शीद और कांस्टेबल लुकमान, शफीक और नजर अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ताहम संगीन गफलत का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान कुछ अर्सा मुअत्तल रहने के बाद दोबारा बहाल हो जाते हैं। ना सिर्फ SHO तक को सस्पेंड करके रिमूव किया गया, बल्कि उन्हें इस केस में अरेस्ट भी किया गया और वो भी इन्वेस्टिगेट होगा, वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होगी और ये उसमें दे हैव अ चांस टू प्रूव देयर इनोसेंस एंड इफ अदरवाइज विल बी वेरी हार्ड एज वी हैव बीन। मकतूलीन के रिश्तेदारों का कहना है कि थाना गुजर खान के अफसरान और अहलकारों ने भारी रिश्वत भी वसूल की, लेकिन गिरफ्तार मुल्जिम को कानून के मुताबिक सजा देने के बजाय फरार करा दिया। वज़ीर आला पंजाब इंसाफ दिलवाएं। हमारी शातें आ रही हैं करीब में, उससे हमें ये मना करा रहे हैं शातें आप ना दें। फायरिंग भी करते हैं, अक्सर हमारे घर के पास आके हमें डराते हैं कि आप शातें ना दें, इंतजामा कर लो। रावलपिंडी के थाना मंदरा के इलाके में नौजवान पर तशद्दुद करके इसे मौत के घाट उतारने वाले पुलिस एहलकारों को दोबारा नौकरी पर बहाल कर दिया गया। मुतासरा खानदान का मुतालबा है कि गफलत का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान की बहाली पर ताहयात पाबंदी लगाई जाए। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सामा।